अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया एक और वीडियो में। आज जो है वो बड़ी मज़े की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि किस तरह जो है वो आप रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं घर बैठे हुए ऑनलाइन। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा चीपर है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंसी, ये ई रेजिडेंसी कार्ड बेसिकली है क्या। इस्टोनिया ने 2014 में एक बड़ा जो है वो रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव लॉन्च किया कि किसी भी कंट्री का सिटीज़न ऑनलाइन जो है वो हमारा रेजिडेंट बन सकता है। हम उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो रेजिडेंस कार्ड जो है वो देंगे। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, जाके वहाँ पे कार्ड रिसीव करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं, न्यू बिजनेस, या अपना बिजनेस जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं, ब्रांचेस की तरफ जा सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। डिजिटल नोमैड्स हो गए, ये काफ़ी सारी हर्डल्स आती हैं कि पाकिस्तान से लोग जो है वो आपको यूएई में कांटेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी आईडी आपकी हमें चाहिए, रेजिडेंसी कार्ड चाहिए, हमने जो है वो अमेज़न पे काम करना है या बाकी सारी चीज़ें जो है वो उनको एक्सेस करना है। तो ये जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अब आ चुकी हैं। फर्स्टली एस्टोनिया ने लॉन्च किया, लेकिन अब जो है वो इसमें पलाओ जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास जो है वो आइलैंड्स हैं, और एस्टोनिया जो कि एक शेंजन कंट्री है, सारा यूरोप की एक्सेस आपको दे देती है। उसके अलावा लिथुआनिया की भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, पुर्तगाल की और लिबरलैंड, और इसके अलावा जितनी भी न्यू जो है वो कंट्रीज़ लॉन्च करने वाली हैं अपनी रेजिडेंसीज कार्ड, तो ये जो है वो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो बड़ा इसका इजी प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप कंट्री वाइज मैं जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट रखूं। आप जो है वो वीडियो जो है वो सारी लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिपब्लिक ऑफ पलाउ। बेसिकली ये जो है वो आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। यहाँ पे जो है वो इंग्लिश और पलायन लैंग्वेज बोली जाती है। ये रिपब्लिक ऑफ पलाउ बना, ये अंडर था यूनाइटेड स्टेट्स के। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस जो अपनी ली वो अमेरिका से इन्होंने अपनी आज़ादी ली। और ये जो है वो इसमें चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको इसमें फ़िज़िकल कार्ड भी बिल्कुल ये कंट्री प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो है वो इसके चार्जेस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक 1 ईयर का कार्ड आपको मिलता है, एक 5 ईयर्स का और एक 10 ईयर्स का। तो इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल सकते हैं? डेफिनेटली इस कार्ड पे जो है वो आप पलाउ ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 90 डेज़ की फ्री एंट्री है। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो रिपब्लिक ऑफ पलाउ में जो है आपको 180 डेज़ की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाएगी। वहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली रह सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं अमेरिकन बहुत ज़्यादा जो है वो पुलाव की आईडी जो है वो रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसमें इनको काफ़ी बेनिफिट होता है। एक तो वो वहाँ पे अमेरिकन बैंक अकाउंट उनका खुल जाता है, केवाईसी के लिए उन्हें बड़ी आसानी है। उसके अलावा टिकट्स के मामले में, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में जो है वो आईडी यूज़ हो जाती है। उसके अलावा एयरबीएनबी और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं। और दूसरा इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका जो है वो आपको प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। पुलाव रिपब्लिक ऑफ पुलाव में जो है वो ऑलमोस्ट वो पॉपुलेशन उनकी कोई 20,000 के अराउंड है, ठीक हो गया। तो ये जो है इसका पासपोर्ट बड़ा स्ट्रांग है पुलाव का, 48 नंबर पे है शायद, और 124 कंट्रीज में जो है वो रिपब्लिक ऑफ पुलाव के सिटीजन जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें यूएस भी है, यानी जिसके पास पुलाव की सिटीजनशिप है वो अमेरिका में विदाउट वीज़ा जा सकता है। तो इसमें इसका एक और बड़ा बेनिफिट है, एफएटीएफ की लिस्ट में जो है वो कंट्रीज, और ये सारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ये सारी उसको जो है वो ऑटोमेटिक पास कर देती है। प्रोसेस की अगर बात करें तो टोटल ऑनलाइन है। आपको जो है वो 7 से 8 मिनट्स टोटल आपको रिक्वायर हैं सारा प्रोसेस करने के लिए। कार्ड्स मैंने आपको बता दिया, 1 ईयर का कार्ड जो है वो $248 का आप ले सकते हैं, 5 ईयर्स का जो है वो $1,039 का, और जो 10 ईयर्स वाला है वो $2,039 का ले सकते हैं। 3 दिन में इसका आपका प्रोसेस हो जाता है। आपको प्रॉपर फिजिकल कार्ड जो है वो रिसीव होता है। स्क्रीन पे जो है वो आपको इसका सैंपल नज़र आ रहा होगा।
ये जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट जो है वो प्रोसेसिंग और फास्टेस्ट रेजिडेंसी कार्ड है। ठीक हो गया। यानी आपने वीडियो देखी, आपने जाके ऑनलाइन जो है वो उसको प्रोसेस किया, 7 से 8 मिनट्स में आपने सारा प्रोसेस कर दिया, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबको जो है वो मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साथ इसमें काफ़ी सारी आपको एक्सेस मिल जाती है, मेलिंग एड्रेस, आपको पुलाव का फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ग्लोबली ये जो है कार्ड को ये शिप कर देते हैं, जहाँ भी आपका एड्रेस होगा प्रॉपर फिजिकल कार्ड जो है वो आपको रिसीव हो जाएगा। विद इन 10 डेज जो है वो शिपिंग आपको रिसीव हो जाती है। ये इसका ओवरऑल जो है वो एक्सपेंस है। कार्ड आपको रिसीव हो गया, इसके मल्टीपल जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। काफ़ी लोग जो चाहते हैं कि उनके पास फर्दर कोई रेजिडेंसीज हों, इसके बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने गए हैं, तो आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसमें अपने रेजिडेंसी कार्ड या नेशनल आईडी कार्ड ये सारी चीज़ें देते हैं। तो उसमें जितने भी ये एडिशनल कार्ड्स जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर ये आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल पे भी बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये थी जी पुलाव की इंफॉर्मेशन। सेकंड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इस्तोनिया। एक्चुअली इस्तोनिया ने लॉन्च किया, शेंजन ये कंट्री है, यूरोप में आती है। ठीक हो गया। और इस कार्ड की वजह से आपको पूरी यूरोप की मार्केट की एक्सेस मिल जाती है। ठीक हो गया। डिजिटल साइन कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को। यूजुअली जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, इसकी मैं आपको छोटी मिसाल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के नेशनल हैं या इंडिया के नेशनल है, किसी भी कंट्री के नेशनल है और आप यूएई में रह रहे हैं, आपके पास 2 इयर्स का रेजिडेंसी कार्ड है, सेम सिनेरियो ये आपको कार्ड जो यहाँ पे कार्ड आपको चीज़ जो एक्सेस मिलती है सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, यही कार्ड आपको वो सेम एक्सेस देता है। लेकिन इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो उनके कार्ड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ कार्ड्स पे जो है वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो पुलाव के कार्ड पे जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन इस्तोनिया की मैं अगर आपको बात करूं तो ये भी जो है वो आपको फिजिकल कार्ड देते हैं। ठीक हो गया। सारी एक्सेस होती है आपको, आप अपनी वहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पूरे यूरोप में, मार्केटिंग वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह। तो इसका भी प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। 120 यूरोस जो है वो इसका टोटल आपका एक्सपेंस आता है। आपने काउंसलेट चूज करना होता है कि किस काउंसलेट में जो है वो आप जाके रिसीव करेंगे। इसके भी अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई करने के लिए 10 मिनट्स ही लगते हैं। इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आपकी पिक्चर चाहिए। बेसिक आपने सारी एप्लीकेशन डालनी है और इसकी फ़ी पे करनी है। और ये जो है वो आपने जैसे ही आपको कंफर्मेशन रिसीव होगी तो आपने जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कौंसलेट ऑफ एस्टोनिया या जो भी एम्बेसी जहाँ पे भी हैं, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वो आपको बुलाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, आप अपने बायोमेट्रिक वगैरह देंगे और अपना कार्ड जो है वो रिसीव कर लेंगे। ठीक हो गया। ये थी इस्तोनिया की। डेफिनेटली इसमें काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कार्ड हमें मिल जाता है तो उसके बाद वीज़ा मिलने में कितनी आसानी होगी, या हम शेंजन या यूरोप में हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इसमें कॉमन सेंस वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने कार्ड लिया, अलाउ तो अलाउ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कौन जाएगा? वो तो एक कह लें टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या जो डिजिटल नोमैड्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए तो वो अलाउ बेस्ट है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो शेंजन और यूरोप की तरफ इनकी मेंटालिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें मैं बताता चलूँ, जब आप वहाँ पे कंपनी खोलेंगे, कुछ बिजनेस ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए इजी होगा। जो है वो आप वीज़ा इजी ले सकते हैं। इस कार्ड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और आने वाले टाइम में इसके साथ जो है वो शायद ये अलाउ भी कर दें कि जिनके ऑलरेडी बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो इस कार्ड पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो फर्दर ऑन इसमें इम्प्रूवमेंट डे बाय डे चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारी अदर कंट्रीज भी जो हैं वो रेजिडेंसीज अपनी लॉन्च कर रही हैं। अच्छा, इस ये मैंने आपके साथ जो है वो पुलाव और इस्तोनिया जो है वो डिस्कस किया है। अब आ जाए लिथुआनिया पे। लिथुआनिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो दोनों जो है वो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन इस्तोनिया के लिए जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो वो आपको बुलाते हैं कि आप लिथुआनिया आ जाएं। माइग्रेस पोर्टल, अगर आपने मेरी प्रीवियस लिथुआनिया वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो है वो आपको जाके अपॉइंटमेंट फिजिकली लेनी पड़ती है और फिजिकली ही वहाँ लिथुआनिया में ही आप कार्ड रिसीव करते हैं। ठीक हो गया। 90 यूरोस जो है वो उसकी फीस है और 3 इयर्स का जो है वो आपको कार्ड देता है लिथुआनिया।
बेनिफिट्स वही है सारे, बिजनेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लिथुआनिया में ये बेनिफिट है कि आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, लेकिन जब आप चले गए हैं तो फिर डेफिनेटली आप रह भी सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हो जाती है कि एक बंदा गया है और वो वहाँ पे जो है वो इस कार्ड को इजीली हासिल कर सकता है। इसके अलावा लिबरलैंड, इसका मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है वो इसकी भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। लिथुआनिया के लिए आपको जाना पड़ता है, लेकिन लिबरलैंड के लिए भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये उस तरह कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक हो गया। क्रोशिया और सर्बिया के दरमियान 7 किलोमीटर स्क्वायर का एक जो लैंड है, ये यूगोस्लाविया की वार के बाद ये सारा वहाँ पे बॉर्डर्स काफ़ी चेंज होते रहे हैं। सिटीजनशिप उन्होंने अपनी लॉन्च की हुई थी अभी रिसेंटली। मैं एक वीडियो देख रहा था, जो ट्रैवल करता है यूट्यूबर जिसने सारी ओवरऑल दुनिया जो है वो विजिट की हुई है, ड्रू बिन्स्की। वो भी रिसेंटली लिबरलैंड गया है, वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिला है। तो 7 लाख लोगों ने सिटीजनशिप अप्लाई की हुई है लिबरलैंड की डायरेक्ट एप्लीकेशंस में। और करंटली अभी जो है वो उनके 900 सिटीजन जो हैं वो लिबरलैंड के हैं। पासपोर्ट प्रॉपर वहाँ पे उनको पासपोर्ट रिसीव हो रहा है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिकग्नाइज नहीं है। काफ़ी कंट्रीज में जो है वो लोग उनके ट्रैवल करते हैं। इवन साउथ अमेरिकन की काफ़ी कंट्रीज, कोलंबिया वगैरह में भी उस पासपोर्ट पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनका भी ई रेजिडेंसी प्रोग्राम है, ये लीड करता है आपको टू द सिटीजनशिप। अब ई रेजिडेंट बनेंगे, ठीक हो गया। ये वाहिद कंट्री है जो आप कह रही है कि आप ई रेजिडेंट बने, अपना कार्ड जो है वो रिसीव करें, और कल को जो है वो अगर रिकग्नाइज हो जाती है तो फिर आपको जो है वो सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। ठीक हो गया। एक्चुअल ज़्यादा एरिया जो है वो इसका क्रोशिया वाली साइड ही है। तो ये लेकिन उस कह लें कैटेगरी में नहीं फॉल करती जिसमें पलाओ और इस्टोनिया डेफिनेटली एक शेंजन अप्रूव्ड। और ये कार्ड्स जो हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। जिस तरह आपको पाकिस्तान में या यूएई में प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंसी मिलती है, ये वो सिचुएशन है। अब जो है वो डिस्कस मैं आपके साथ करता हूँ पुर्तगाल को। पुर्तगाल की ई रेजिडेंसी की भी एप्लीकेशन ऑनलाइन इन्होंने प्लान किया था, अनाउंस किया था 2020 में। ठीक हो गया। 2020 में इन्होंने लॉन्च अनाउंस किया। वही मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो इस तरफ मूव ऑन हुई। वही सारी बेनिफिट्स वही हैं, बिजनेस सक्सेस मिल सकती है, बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। इन्होंने इसकी फीस जो है वो रखी थी 100 से 300 यूरोस के दरमियान, जो इन्होंने अनाउंस किया ई रेजिडेंसी को पुर्तगाल ने। अब पुर्तगाल में जो लोग रहते हैं या जिनको नॉलेज है उनको पता है कि वहाँ पे कुछ भी आपने प्रोसेस करना है या वर्क के रिलेटेड भी D2 D7 D8 की तरफ भी अगर आप जाते हैं तो आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है। निफ नंबर जो है वो आपको रिक्वायर होता है, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही आप वहाँ पे लीगली ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन 2021 में इन्होंने बोला था कि हम इस ई रेजिडेंसी को लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी तक बिल्कुल ही जो है वो इन्होंने किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं की। अभी रिसेंटली 88-89 आर्टिकल को इन्होंने क्लोज किया है पुर्तगाल ने, और काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब थे इस चीज़ को लेकर। तो ये उम्मीद की जा रही है कि एक तो वो जॉब सीकर को ओपन करेंगे, और दूसरा ये जो है ई रेजिडेंसी को लॉन्च करेंगे। ठीक हो गया। ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो अब देखने में आ रहा है। तो अगर ये लॉन्च होता है तो ये भी बिल्कुल डेफिनेटली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अभी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी उन्होंने एप्लीकेशंस रिसीव करना जो है वो स्टार्ट नहीं की अभी तक। बिल्कुल ही कोई न्यूज़ नहीं है उनकी तरफ से। तो मेजर वही कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई। रिपब्लिक ऑफ पलाओ, अमेरिकन काफ़ी उसको ले रहे हैं। इस्टोनिया डेफिनेटली, शेंजन, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। लिथुआनिया के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो ये हमारे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पुर्तगाल इन करीब अनकरीब जो है वो लॉन्च कर देगा, क्योंकि अब जो है वो उन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी है। उसके अलावा आने वाले टाइम में जो कंट्रीज हैं, सॉरी इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन की भी जो है वो चल रही है रेजिडेंसी, ई रेजिडेंसी। एक्चुअल में वही रशिया यूक्रेन वार वाला सिस्टम है, लेकिन अभी तक इसकी एप्लीकेशन जो है वो फ्री है। वाहिद ई रेजिडेंसी है जो आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। एप्लीकेशन आप उसमें दें, अगर अप्रूवल आता है तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आईटी फील्ड पे। उसके अलावा शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, या आपकी रेजिडेंसी जो है उसमें रिजेक्ट भी हो सकती है।
लेकिन यूजुअली ये 100% आपको कार्ड रिसीव होते हैं। यूक्रेन जो कि वार लगी हुई है, जंग ख़त्म होगी तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को और आसानियाँ पैदा करेंगे कि लोग मूव हों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनका वापस डेवलप हो, काफ़ी सारी जो है वो नुकसान और लॉस हो चुका होगा। तो इसके अलावा जो है वो जो ई रेजिडेंसीज़ की तरफ कंट्रीज़ मूव हो रही हैं उसमें जो है वो जापान भी है, दुबई भी है, ब्राज़ील भी है, उसके अलावा जो है वो सिंगापुर और सबसे मेन जो है वो है अमेरिका, यूएसए। यूएसए भी अनकरीब अपनी ई रेजिडेंसी प्लानिंग कर रहा है कि वो लॉन्च करे। अभी भी कुछ लोग कुछ नहीं बल्कि जो भी चाहे वहाँ पे एलएलसी अपनी जो है वो ओपन कर सकता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। ये सारी बेनिफिट्स वो कोई भी एप्लीकेंट अब भी वो जो है वो ले सकता है। लेकिन जब ई रेजिडेंसी हो जाएगी तो फिर वो उसको किसी भी कंसर्न पर्सन या इमिग्रेशन लॉयर की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑनलाइन ही सारा वो अपना प्रोसेस कर लिया करेंगे। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसमें मैं आपको लिंक्स भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने जो है वो पुलाव की कैसे अप्लाई करनी है। उसके अलावा इस्टोनिया की मेन यूजुअली आजकल यही दो लोग जो हैं वो रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार लोगों को ज़्यादा पुर्तगाल का है। लेकिन इस्टोनिया भी शेंजन में है, उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आज ही मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो डाली है इस्टोनिया की, ये ई रेजिडेंसी के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही कार्ड रिसीव होगा तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको काइंडली जो है वो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।